बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तरफ भी किन पाई नहीं पावे तो जो दूसरा होए। तुम तो बीच वाहे दत्त के और जरा ना कित काहू को। कहते हैं, जिस तरफ जिस दिशा धनी की तरफ किसी को खबर भी नहीं, केवल हम मोमिनों को ही खबर दी गई है। क्यों? इसका रीजन है, उन्होंने कहा क्योंकि तुम तो बीच वाहिदत के, हम धनी की उस वाहिदत एक दिली एक स्वरूप के अंग हैं, और दूसरा कोई है ही नहीं उस दिल में। तो कहते हैं तुमको तो खबर होनी हुई। हम राज्य के ही दिल में रहते हैं, तो जहां राज्य है वहां हम हैं, जहां राज्य जाएंगे वहां हम जाएंगे, क्योंकि उनके दिल में ही हम समाये बैठे हैं। अब उन्होंने लीला में क्या कर दिया? वो हमारे दिल में आकर बैठे। अरस परस लीला चेंज हो रही लीला। वहां हम उनके दिल में थे, अब वो हमारे दिल में है। तो कहते हैं, तुम जानो हम जाहिर होए जुदे हक बिगर। यदि हम ये सोचें कि भाई मैं जाहिर हो रही हूँ, व्यक्ति शरीर पांच तत्व के में बैठे हुए हैं, और हम मोमिन जाहिर हो रहे हैं, गलत। वो कहते हैं मोमिन जाहिर नहीं होते। जाहिर कौन हो रहा है? और होए जुदे हक बिगर, धनी से जुदा होकर अगर मोमिन सोचे कि हम जाहिर हो जाए, तो कभी हो नहीं सकता। हम तुम अर्श में एक तन, धनी और हम अर्श में एक तन एक रूप एक स्वरूप होकर बैठे हैं। तुम जुदे होए सको क्यों कर? तुम जुदा होकर, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है धनी के बगैर। सुंदर सा जी, जुदा होकर हम यदि अपने आप को देखें धनी से, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। मैं क्या, कोई भी जो भी सुंदर सा धनी के चरणों में लगे हुए हैं, सबको ये बात पता है कि धनी की दी हुई ताकत, धनी की दी हुई शफकत बरकत से ही सब काम होते हैं। सुंदरता जी, मई जून जून की गर्मी में, इतनी मतलब उमस में, मैं सच्ची सुंदर सा जी कहती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आज कह रही हूँ, लेकिन जून की गर्मी में, उमस में, हमें वहां पर 4 टाइम भंडारे में, देखने वाली चीज होती है, नजर होनी चाहिए। भंडारे में सुंदर सा जी 4 टाइम, प्रातःकालीन नाश्ता, अभी भूख लगती नहीं थी, 11:30 बजे खाना, खीर खट्टे मलाइयाँ जो भी कह लो, आम खीर, दो दो सब्जियां, तंदूर की रोटी, तवे की रोटी, वैरायटीज। और फिर अभी खा के हजम भी नहीं होता था कि 3:30 बजे घंटी, उसमें भी गुलाब जामुन, मठियाँ, कभी पापड़ कभी कुछ, और फिर शाम को 8 बजे खाना। इतना तो खाना सुंदर सा जी घर में भी नहीं खाते, और घर में भी मन घबरा जाता है इतनी गर्मी में। लेकिन सेवा कौन करवाते हैं? सेवा कभी भी किसी भी सुंदर साथ से मिलो, रसोई वाले सुंदर साथ से मिले, कोई नहीं कहता मैं करता हूँ। एक एक दिन तो एक सुंदर साथ मुझे कहने लगा आने वाले दिन कि इंदु याद ना सान सिर चढ़ाया कर, असी ना इनकार आ जाएगा। मैं क्या, क्यों इनकार आ जाएगा? जद इन्ना तो सानू भी पता है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी राजी ਤੇ मेरे अंदर भी राजी। राजी दी दे कोल जियो जी सेवा कराना चाहते ने, वो करा रहे ने। और रूहें एक दूजी को मीनो मीने सिंगार करावे। सुंदर सा जी चौपाई पढ़ते हैं ना सुबह मंगल आरती में, मीनो मीने सिंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे। तो क्या भूषण पहनाना है और क्या श्रृंगार कराना है? एक दूसरे को लाड और प्यार का ही तो कराना है। कि केवल शरीर की गति से क्यों हम देखें कि मनु अहंकार आ जाएगा, उन्नू आ जाएगा? आत्म की दृष्टि से देखें कि भाई वो देखो, सखियां सुंदर साथ कितने प्यारे हैं, जो हमारे लिए इतनी तपती आग में कितने सुंदर साथ के लिए, एक दो नहीं। हमारे घर में 2 दिन मेहमान आ जाए तो मुसीबत हो जाती। तीसरे दिन कह रहा शुक्र भाई जा, थक गए काम कर कर, वैरायटियां खवा खवा के, उन कित्थू ले आइए वैरायटी। और वहां सुंदर सा जी देखो, 7 दिन अनवरत लगातार भंडारा चल रहा है, भोजन बन रहा है, आपको पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। सारियां सोनिया सोनिया बांध के घुंघियां पहने छिपे होते जो मोमिन, वो अपनी सेवा में मगन है।
सेवा करने वाले अपनी सेवा करने वाले, और धनी सबको बराबर का लाड प्यार दे रहे, तभी तो सेवा कर रहे हैं। ये बात राजी कह रहे हैं कि हाँ तुम जुदे होए सको क्यों कर, कि हम उनसे जुदा हो ही नहीं सकते। वो हमारे दिल में बैठे या हम उनके दिल में, है तो उनकी ही सारी शक्ति, उनकी ही ताकत, उनकी ही दिव्य शफकत बरकत, जिससे हम मुमिन जिस भी क्षेत्र में हो काम राजी, सेवा राजी ले ही लेते हैं, जो लेनी है तो ले लेते हैं। दुनी जुदे तुम्हें तो जाने ही, जो तुम जुदे होए मुझसे, हम तुम होसी भेले जाहिर, अपन वाहिदत है अर्श में। दुनी जुदे तुम्हें तो जान ही, जो तुम जुदे हो मुझसे। दुनिया तुम्हारी तब तो तुम्हें जुदा जानेगी जब तुम मेरे से जुदा होगे। हम कहते कि नहीं राजी महाराज जी मेरे, भाई राजी महाराज जो मर्जी कहलवा लो, राजी महाराज जो सेवा करा लो, तो कहते तुम मेरे से जुदा हो ही नहीं, तुम मेरे से ही, हमारा स्वरूप भी धनी के स्वरूप से है, धनी है तो हम है। ये बात समझने की है। तो कहते हम तुम होसी पहले जाहिर, हम दोनों राजी श्यामा जी के संग हम मोमिन भी जाहिर हो जाएंगे जब धनी इस ब्रह्मांड में जाहिर हो जाएंगे। क्योंकि अपन वाहिदत के अंग है परम धाम के। मैं तहत कबाए तुमको रखे, कोई जाने ना मुझ पे। जाहिर कौन होता है सुंदर साथ जी? राजी जाहिर होते हैं, रूहें जाहिर। रूहों को उन्होंने कैसे रखा हुआ? तहत कबाए में छुपा के। कैसे? अपनी पंखों में धनी ने छिपा रखा है। और ऊपर कौन जाहिर हो रहा है? आप, धामधनी का स्वरूप राजी महाराज का। कि राजी महाराज देखो भाई उससे कितनी बात करवा देते हैं। तो कहते हैं मैं तहत कबाए तुमको रखे हो, कोई जाने ना मुझ बिन, मेरे बगैर तुमको कोई जानता भी नहीं है, इसलिए मैंने तुमको छुपा के रखा है और खुद को जाहिर कर दी। जैसे अपन जाते हैं ना, पूरा परिवार जाए कहीं घूमने जाए कहीं कुछ करने जाए, तो क्या होता है सबको हस्बैंड कह देते हैं, घर का जो मालिक होता है वो कहेगा भाई तुम सब रुको, मैं जाता हूँ अभी आगे मैनेजर से बात करके आता हूँ, मैं जाता हूँ गाड़ी वाले से बात। तुम लोगों को क्या जरूरत है बाहर निकलने की? अंदर रहो, कोई जरूरत नहीं फालतू बोलने की। मैं बाहर जाए, बाहर आए बैठे हैं ना। तो धनी भी हमारी वो राखी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। कैसे? कि मेरे मुंह में उनकी सदा नजर हम पर बनी है, कि कहीं मोमिन इधर से उधर हो ना जाए, कहीं संसार में भटक ना जाए। वो उन्होंने हमको सदा अपनी कबाए तले में छुपा के रखा। जैसे वो आती है ना प्रसंग, बड़ी अर्जी में आता है कि आ, अपनी कबाए तले कैसे रखा हुआ है, कि जैसे वो होती है मुर्गी, सामने से देखा बिल्ली आ रही है, तो चू 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 करके छोटे 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 उसके जितने चूजे होते हैं ना, 10 12 15, उनको सब अपने पंखों में ऐसे लेकर उड़ जाती, पिंजड़े में बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि छोटे छोटे मेरे जो चूजे हैं, बच्चे हैं, वो चल के जा नहीं पाएंगे पिंजड़े, उनको पता ही नहीं कहाँ से खतरा आ रहा है, किधर से। क्योंकि वो तो अपनी उस मस्ती में इतने मगन है कि अपनी माँ की वो जो आसपास उनमें दाना चुगने में उनको पता ही नहीं लगा। तो ऐसे ही हम मोमिनों का हाल है सुंदर सा जी। हम मोमिन धनी की मस्ती में मगन, माया का कोई दुख आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, हमको नहीं पता, धनी की नजर हम पर। उन्होंने हमको अपनी कबाइद में रखा हुआ है और वो हमको अपने पंखों में छुपा कर रखते हैं। तो कहते हैं कोई जाने ना मुझ बिन, मैं मेरे अलावा तुमको कोई जानता नहीं, तुमको तब सब देख सी। आज किसी को हमारी पहचान नहीं हो रही। आज हमको सब कैसे देखते हैं एक दूसरे को? हम वजूद से देखे, वेखी ना ओ ये जी की ओ फलानी है। कहते हैं, ये तो ये सब राज्य की लीला है। होसी जाहिर बक्का अर्श दिन, जब 7वें दिन की लीला होगी ना, तो सबको राज्य महाराज जब अर्श का दिन बक्का अखंड परम धाम जाहिर हो जाएगा, और 7वें दिन मोमिन प्राणनाथ जी के साथ खड़े होंगे पहली बिश्त में, तो हम भी उनके साथ जाहिर हो जाएंगे। जब पहले मोको सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचान। पहले किनकी पहचान होगी? धामधनी अक्षरातीत की पहचान होगी। उनके बाद उनके अंगों की पहचान होगी। सेम वही चुपई, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। यदि हम धामधनी को नहीं जानते तो हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि पहले सारी दुनिया किसको जानेगी? धामधनी राजी महाराज अक्षरातीत के स्वरूप को जानेगी,
तब उनके अंगों की पहचान दुनिया में जाहिर होगी। हम तुम अर्श जाहिर हुए, दुनी कायम हुसी निदान। इस ब्रह्मांड में वो कहते हैं हम और तुम जाहिर होकर ही चलेंगे, उसके बाद दुनिया अखंड कर दी जाएगी। मैं तुम्हारा माशूक और तुम मेरे आशिक, और तुम माशूक मैं आशिक, ए मैं पुकारिया माही खल। और ये कैसे दुनिया वालों को पता लगेगा कि हम ही उनके अंग हैं और वो ही हमारे धनी है, कि उनकी आशिकी केवल अपने मोमिनों के साथ होगी, और मोमिन भी केवल धनी को ही चाहेंगे। सुंदर सा जी, आज बीतक में हम पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना, लालदास जी जैसा कोई नहीं, केशव दास जी जैसा कोई नहीं, ललता सखी है, कुर्बान हुए तो कैसे राजा राम झांझन भाई हैं। इधर आगे आ जाओ तो छत्रसाल जी हैं। कितने ही मोमिन जयराम भाई हैं, देखिए पहले दिन से उठाया तो पन्ना जी तक गए। चिंतामणि नाम आए आ रहे कि नहीं, उन्होंने संसार में जाहिर करके दिखाया कि नहीं, कि मैं मोमिनों का आशिक हूँ और मोमिन ही मेरे आशिक है। ये दुनिया में उन्होंने जाहिर कर दी। आज हम लोग सब जाहिर होते हैं कि नहीं संसार में, किसके नाम से? अपने हादी के नाम से जाहिर होते हैं। भाई ये अभी कोई सुंदर साथ कह रहा था, पहले हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ जयपुर में ही कहीं डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये कैसी बात है कि ये हट जाए ना पर्दा, कि ये निजानंदी, ये प्रणामी, ये वो। तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही है कि जो जैसे संतान की पहचान संसार में क्या होती है ना, अपने परिवार के नाम से, कि मैं भाई सेतिया परिवार की बहू हूँ, मैं भगत परिवार की बेटी हूँ। ऐसे ही धर्म में, निजानंद संप्रदाय में हमारी पहचान हमारे हाथी सतगुरु महाराज है। उनकी उनके नाम से हम जाहिर हैं। हम तुम होशी जाहिर आ रहे हैं ना बात, कि पहले वो जाहिर हुए हैं तब हम उनके। ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा सुंदर सा, इसको विस्तार में जाकर आप घटा कर देखिए। और उन्होंने माहे खलक आवाज, एक पुकारिया माहे खलक, उन्होंने आवाज लगाई है को नहीं कीजिए सो तो कबहू ना हुए, नाही को है कीजिए सो कर ना सके को। क्या? जो सत्य है उसको मिटने वाला, राजी कहते हैं, कोई नहीं कर सकता। जो सत्य है वो सदा रहेगा, वो है और रहेगा। सो तो कबू ना, वो हो नहीं सकता। लेकिन नाही को हाँ कीजिए। नाही को क्या मतलब? जो मिट जाने वाले, जो ये पांच तत्व के शरीर जो आवागमन में आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको धनी ने अखंड स्वरूप दे दिया है। ये इस ब्रह्मांड में कोई कर नहीं सकता। इस तरह ये करामात, ये माजजा, ये धनी ने चमत्कार इस ब्रह्मांड में करके दिखाया। हक आप काजी होए बैठसी, सो क्या सहूर ना किए सुकन। इन वचनों को कभी विचार नहीं किया कि राजी महाराज, जब आप काजी बनकर बैठेंगे, न्यायाधीश बनकर बैठेंगे, जज बनकर बैठेंगे, तब हमारा क्या होगा? ला शरीक ना बैठे किनमें ना कोई वाहिदत भी, कि वहां पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, ला मकान का कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता। देखा देखी चीटी हारूट के तार वाला कोई भी नहीं बैठ सकता। कौन बैठेगा? ना कोई वाहिदत बिन, जो उनकी वाहिदत के अंग होंगे वही पहली बिश्त में न्यायाधीश के साथ, जज के साथ चेयर लगा के बैठे हो। उन्हीं को धनी बिठाएंगे। अपने अंदर बिठा ले या बाहर बिठा ले, धनी बैठे वही होंगे धनी के संग। शहूर बिना सब रह गया। ये क्यों बातें पता ना लगी, वो कहती क्योंकि शहूर नहीं किया इन वचनों का, इन बेशक इलम का, इस खुदाई इलम का जब तक मंथन नहीं करते, जब तक इसका रस नहीं निकल के अंदर अंगों में जाता। तो कहते हैं और शहूर लदुनी माए, और ये विचार किसके अंदर है? इन वचनों के अंदर। सो तो सूरत हकी पे और वाहिदत बिना कोई ना। ये भी किन पर है? राजी महाराज की सूरत प्राणनाथ जी के ऊपर, और वाहिदत बिना, और मोमिन ही इन वचनों का विचार करेंगे। लालदास जी कितने एक्टिव होते थे सुंदर साथ। प्राणनाथ जी के मुख में शब्द होते थे, लालदास जी मुख से कह रहे थे। कांजी भाई का प्रसंग याद करो, हरजी व्यास के टाइम। स्वामी जी इनको आगे की तो बात करो। तो शिव जी ने कैसे उनको डांट दिया? तो लाभ मकान में थक गया। कहाँ थका? ये तो 14 लोक में ही थका। इसको आगे की बात क्या बतानी? घर की बात, परम धाम की बात, किसके लिए? और कांजी भाई देखो, उस घर के रहने वाले, झट से शिव जी जल्दी, हमको आकला पड़ रहा था ना जल्दी जल्दी बात आगे करने का। तो धनी कह रहे हैं
कि कौन जानेगा इन लदुन इस वाहिदत के बिना उस घर की बातों को कोई और जान नहीं सकता। और बिना शहूरे, शहूर तो सुंदर सा जी करना ही पड़ेगा। एक रेत पे लिखी हुई लकी बात होती है, एक पत्थर पे लिखी हुई बात होती है। मेरे धनी की लिखी हुई बातें, पत्थर पर लिखी हुई बातें अखंड अमिट ना खत्म होने वाली। सतगुरु महाराज ने लिख दिया, वाणी मंथन चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं। तो नहीं है वो विकल्प सुंदर सा। उसके उसके समकक्ष कोई और चीज खड़ी हो ही नहीं सकती। कोई के मैं सेवा पूजा कर लेना, वो कर लेते होगे, नहीं खड़े हो सकते। सेवा भी कहाँ से पैदा हो रही है? इन वचनों से पैदा होती है सेवा। अगर इन वचनों का शऊर हम नहीं करते, इन वचनों का मंथन नहीं करते, ये वचन हमारे दिल में भाव पैदा करते हैं। ये वचन हमारे दिल में तत्क्षण कोई काम धनी की सेवा करने के लिए दिल में आ, घोलम घोल उठाते हैं। ज्वा वो कहते हैं ना, उठती हैं, लहरें उठती हैं। किस बात के लिए? कि भाई मैं धनी की कैसे सेवा करूं। तो देखा सामने भाई कोई, तो धनी तत्क्षण उपजा देते हैं। सेवन वने सु कहूं ते उपजसी तत्काल। और जिन्होंने इन वचनों को कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मंथन नहीं किया, उनके अंदर कोई विचार भी जागृत नहीं। उनको धनी के स्वरूप का नहीं पता, उनको श्यामा जी के स्वरूप का नहीं पता, उनको अपने स्वरूप की पहचान नहीं। जो स्वयं को नहीं जानता वो किसी और को क्या बताएगा? वो सब इस वाणी में, इन वचनों में छिपा हुआ है। 14 तबक इतना नहीं जाके कीजिए टूक दोए। 14 तबक इतना नहीं जाके कीजिए टूक दोए, बिना वाहिदत कछु न रख्या। बिना वाहिदत कछुए न रख्या, क्यों न देखा लिखे सो। क्या कहते हैं? 14 तबक तो इतना भी नहीं है कि जिसके दो टुकड़े किए जाए। और वाहिदत में, बिना वाहिदत कछुए न रख्या। 14 तबक में कुछ जड़ा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। और धनी के स्वरूप में कुछ खुला हुआ, टूटा हुआ नहीं, सब जुड़े हुए, गुथे हुए हैं उस वाहिदत के अंग में। वाहिदत के स्वरूप ही हुए पड़े। सागर, लहर को सागर से कैसे अलग किया जाए, किरण को सूरज से कैसे किया जाए अलग, इन उंगलियों को हथेली से कैसे अलग, इन अंगों को इस तन से कैसे अलग किया। ये सारे वाहिदत सुंदर सा जी जरा जाहिर भी विचार किया करो। ये पूरा शरीर कैसे बना, ये बोलती है। क्यों? यहाँ पर ब्रेन में सब चीजें एक, सब कनेक्ट, पावर ऑफ बॉडी, उसके अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई। इसी प्रकार से हम सब धनी के, धनी से ऐसे लिपटे पड़े, जैसे एक बीज में पौधा लगा, पौधे में पेड़ बना, पेड़ में फूल आए, फल आए, पत्तियां आई, कितनी भी चीजें लग जाए उस पर, सब आ कहां से रही है? जड़ से। जड़ में क्यों? क्योंकि जड़ में वाहिदत, हमारी जड़ में जब वाहिदत है धनी के साथ, तो फिर क्यों ना देखा लिखया सोए। कहते हैं इस बात को कभी देखा नहीं, विचार नहीं, कि ऐसे धनी ने लिख दिया। और धनी ने तो कोई बात सुंदर सहज पहले करके दिखाई, तब लिखी है वचन। पहले अनुभव, पहले इश्क अनुभवी, बाद में हमने वचनों में उसको बांधा। तभी तो ये विज्ञान है कि भाई कोई बात रजी की ऐसी है ही नहीं कि गलत हो। आज नहीं तो कल घटित होगी, घटा के देख लेना अपने जीवन, होती जरूर है घटित। प्रणाम जी। तो कहते हैं दई कुंजी शनाख्त तुमको, मैं भेजिया माशूक रसूल, बेशक करिया दे इलम, सो भी गईया तुम भूल। क्या? कि मैंने तुमको चाबी दे दी, तुम्हें तुम्हारी पहचान दे दी। शनाख्त, शनाख्त माने क्या? भाई अपनी आईडी प्रूफ दिखाई है, तो उन्होंने हमें हमारी आईडी दे दी। आईडी है कि नहीं सबके पास? आधार कार्ड, हमारे पास भी हमारा आईडी है।
क्या कि हम उस धनी के अंग हैं, क्योंकि हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं का ही विचार करते हैं, उन्हीं की ही मंथन करते हैं, हर बात को उन्हीं से ही सोचते हैं। ये हमारी आईडी है, हम उनके अंग हैं। हमें किसी को बताना नहीं पड़ता। सड़क पे निकल जाओ, पता जी वो प्राणनाथ जी को जानने वाले, वो प्राणनाथ जी से संबंधित। हमें आस पड़ोस नौकर जाकर जिसको देखो प्रणाम जी, भाई ये प्रणाम ही करते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप अपने मुख से निकलता ही प्रणाम जी, कोई नमस्ते प्रणाम। ये हमारी शनाख्त है, हमारी, हमारे ऊपर मोहर लगाई हुई है धनी ने अपने नाम की। उन्होंने हमें आईडी प्रूफ करके स्टैम्प, ठप्पा लगा दिया, जाओ। किसका ठप्पा लगा दिया? निजानंद संप्रदाय का। धनी के अंग है हम उनकी अंगना नार है, हम हक की जात है। ये वो कह रहे हैं कि तुमको चाबी दे दी, किस भाई, ये चाबी तो है। ये हमारा दावा, हमारे अंगना होने का भाव ही चाबी है। चाबी कोई हाथ में ऐसे ये थोड़ा चाबी दी हुई है कि लो जी चाबी लगाई तो ताला खोल लिया, ना, ये चाबी नहीं। चाबी उन्होंने क्या दी कि हम उनके अंग है, बस यही चाबी है। खोल लो उनका अंग। अपने घर में किसी कोने में जाना हो, कहीं पर भी, किसी भी फ्लोर पर जाना हो, कहीं नहीं पूछना पड़ता, मेरा घर है, मैं जब मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, जिसके संग मर्जी जाओ और बोलो। लेकिन जिसके संग मर्जी जाऊं, मान लो आपके साथ ही दो जने और आए, वो तो ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा जो अनजान व्यक्ति होगा। लेकिन आप अंदर भी जाओगे, पानी भी पियोगे, बाथरूम भी जाओगे, उसके लिए भी कुछ लेकर आओगे, खाना पीना भी लेकर आओगे, खिलाओगे। तो अब हम ही मोमिन तो उस घर के हैं, हमें ही जाकर परम धाम का खजाना धनी ने दिया है। और हमें ही सारी चीजें उन्होंने सौंप दी है कि जाओ खिलाओ दुनिया वालों। अब हम ही पीछे हट जाए, हमारा ही कदम ना आगे उठे, तो गलती उनकी थोड़े। उन्होंने कहा मैंने तो तुमको सब दे दिया, सारी वारिसी तुमको दे दी, जाओ जाहिर करो। ये कह रहे हैं, मैं भेजिया माशूक, तो भी बेशक करिया दे, और बेशक भी कर दिया। बिना बेशक होए सुंदर सा जी बात खुलती नहीं। हम ही आए हैं उस घर से, हम ही जाएंगे, इस बात में बेशकी आ चुकी। सुंदर सा जी जब आजकल कोई बात होती है ना, तो मेरे दिल में आता है कितना वक्त उन्होंने लगा दिया। जब हम लोग नए नए आए थे इस धर्म में, तो एक ही बात कर रहे थे, पता नहीं सरकार हम उस घर के हैं भी कि नहीं हैं भी तो ऐसे वो डट के कहा करते थे कि कहो हम ही हैं, तुम ही सुंदर साथ। फिर उन्होंने हमको वो अनुभव भी कराए। इतना जीवन लग गया उनको हमको ये कहलवाने में कि हम ही उस घर के हैं, हमें एहसास कराने में कि हम ही। अब हम कहे हम नहीं आए हैं, तो फिर कैसे बात? उनकी मेहनत पर, अपने हादी की मेहनत पर ही पानी डाल दो। और जैसे ही मैंने कहा कि मैं उस घर की हूँ, चाबी भी खुल गई, ताला भी खुल गया, सारा घर 14 तबक से आगे योग माया का ब्रह्मांड परम धाम, और मूल दरवाजा निज धाम का वो भी खुल गया। ये उन्होंने हमें कुव्वत दी है, ये हमें उन्होंने हुज्जत दी है, दावा दिया है। और कह रही ये भी गई है, सो भी गई है, तुम भूल, सब बातें भूल गए। तुम बैठे जिमी ना सुती, आड़ा मलकूत जबरूत, सात आसमान हवा बीच में, मैं बैठा ऊपर लाहौत। हम कहाँ बैठे हुए? इस नासूत की जिमी में, मिट जाने वाली, खत्म हो जाने वाले संसार में। और राज्जी कहाँ बैठे हैं? ऊपर परमधाम में। उनके और हमारे बीच में क्या क्या आ रहा है? मलकूत, जबरूत, बैकुंठ, योग माया का ब्रह्मांड, सात आसमान, कौन से, ये सात शून्य, शून्य निराकार, सारी चीजें बीच में आ रही है, हवा बीच में 14 तबक के बीच में। और मलकूत के बाद सात शून्य निराकार आ रहे हैं। और फिर आगे जबरूत, योग माया का ब्रह्मांड आ रहा है। योग माया के भी ब्रह्मांड को कहते हैं पार कर जाना। उसके आगे लाहूत, परमधाम, और परमधाम को भी पार कर जाना है। कहाँ चलना है? हाहूत। अपने मूल मिलावे में धनी के चरण कमलों में हमने उठना है, वहां बैठे हैं। सो दूर राह आसमान लग, बीच ऐसे सात आसमान, सो भी राह फरिश्तन की, ऊपर जुल्मत ला मकान। क्या कहते हैं? सो दूर राह आसमान, क्या दिखता है? अरे इतना दूर घर है हमारा।
क्यों? क्योंकि बीच में 7 आसमान आ रहे हैं। सो भी रहा फरिश्तन की, वो कहते हैं वो हमारी राह नहीं है कि बड़ा दूर है घर, ऊपर जुल्मत लामकान। लामकान क्या? फिर बीच में 14 तबक आ जाते हैं, जुल्मत ये 14 तबक, और फिर तब हम कहीं आकर बैठे इस संसार में 14 तबक में आए बैठे हैं। तो कहते हैं नूर मकान हुआ तिन पर, राह चले न नूर पर, जित पर जले जबराइल, तित वजूद आदम पहुंचे क्यों कर। सुंदर सा जी विचार किया इस बात को कभी हमने? हम अपने आप को जीव 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 कहे रखते हैं हर समय। कभी विचार किया धनी की वचनों को ही वो उलझा दिया क्या? कि नूर मकान हुआ तिन पर, राह चले न नूर पर। अब इन 14 तबक के ऊपर, 7 आसमान के ऊपर नूर मकान अक्षरधाम है, परम धाम के अंदर ही। और वहां पर भी परम धाम के अंदर अक्षरधाम होने के बाद वो जो जब्राइल, अक्षरधाम का फरिश्ता, अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है जिब्राइल नाम का, वो भी कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं जा सकता। वहां मेरे पर जलते हैं। तो क्या अब सोचो जरा, विचार करो कि अक्षर ब्रह्म के वो फरिश्ता जिब्राइल कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, और हम उस घर की गली गली, चप्पा चप्पा, जमुना जी, 7 घाट, केल पुल, बट पुल, जमुना जी, कुंज निकुंज, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, पश्चिम चौगान, लाल चबूतरा, बड़ो बन, मधु बन, सब का एक एक कोना कोना जानते। तो वहां क्या ये हमारा 5 तत्व का वजूद पहुंचता? ये स्वप्न की बुद्धि पहुंचती है? प्रश्न करो कभी अपने आप से। किया है प्रश्न? राजी महाराज हमसे पूछ रहे हैं, हमने कभी अपने आप से पूछा है ये प्रश्न कि क्या ये मेरे 5 तत्व के वजूद की ताकत थी कि धनी हमको 5 तत्व से, हमको रज्जी को हमसे प्यार है, 5 तत्व के स्तन से प्यार है कि मैं बड़ी सुंदर हूं इसलिए मुझे प्यार करते रहे? नहीं समझे रज्जी, आपन हजी नथी लख्या, जुओ विचारी मन। मन में विचार करके देखना। धनी प्यार दे रहे हैं, धनी प्यार नहीं दे रहे हैं, धनी जो कुछ दे रहे हैं हर बात में उनकी लाड है। वो उस लाड को पकड़ने की कोशिश करो, वो हमारे अंदर क्या चीज उपजाना चाहते हैं ये बात हमें नहीं समझ में आती। हम कैसे धनी के होंगे जो उनके लाड? विचार करने वाली बात है कि उस घर के चप्पा चप्पा जो हम जानते हैं 25 पक्षों का, वहां पर क्या ये 5 तत्व के वजूद की ताकत थी पहुंच सकता? नहीं। तित पहुंचिया मेरा माशूक, कई कुछ बातें करी हजूर, सो फिरिया तुम रूहों वास्ते, आए जाहिर करी मजबूर। कहते हैं वो जो तुम रसूल को क्या अक्षर ब्रह्म की आत्म समझते हो? अक्षर ब्रह्म की आत्म के अंदर कौन है? मैं ही तो बैठा हूँ, राजी महाराज कह रहे हैं। जिन्होंने मेरे से ही कुछ बातें श्यामा जी बनकर कुछ बातें माशूक के साथ कर ली, और सारी परमधाम की बातें फिर इस संसार में उतार कर लाए। किसके वास्ते? कहते हैं सो फिर तुम रूहों वास्ते, वहीं के वहीं गर्क हो जाते हैं धनी में अंदर, लेकिन उनको वापस फेरा गया इस संसार में हमारे वास्ते। संसार में उन्होंने वो मजकूर जो राजी के साथ 90,000 अरब बातें करेंगे, हमारे वास्ते संसार में जाहिर करेंगे। कि मोमिन उतरेंगे तो उनको कैसे पता लगे कि कौन कौन मिलके आया धनी से? हमें नहीं समझ में आती बात, हमारी बुद्धि खुलती है, हम वही के वही जड़ बुद्धि ते पड़े थे बीच दूर, मैं इल्म भेजा बेशक तुम दम में लिए। वाह क्या बात कह दी। मैं तुम पे भेजी रू अपनी, श्यामा महारानी को भेजा उन्होंने। आपन एते पड़े थे बीच दूर, जरा मिलान कर लो, यहाँ से थोड़ा दूर जाना हो दूसरे शहर, एक से दूसरे शहर के, अरे बड़ी दूर है यार, बड़ा लंबा रास्ता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तुम बताओ, मैं तुम्हारे बीच में ही भेज देता हूँ अपनी बात बताने। श्यामा जी को भेज दी। क्यों? तुम तो इस माया में गर्क हुए बैठे, इसी को अपना घर संसार माने बैठे। तो कहते हैं उन्होंने हमारे वास्ते इतनी दूर अपनी श्यामा महारानी को भेज दिया।
और क्या भेजा साथ में, इल्म दिया बेशक। और फिर क्या किया, तुम्हें दम में लिया जो तुम्हें आमने सामने खड़ा कर। इस इल्म के माध्यम से ही तो हम क्या लेते हैं धनी, हम खिलवत खाने में बैठे, हम तीसरी भूमि में इस समय राज्य को नाश्ता करा रहे हैं। वही तो टाइम हो रहा है सुंदर साथ जी, प्रातःकालीन का बाल भोग का। रूहें दौड़ दौड़ के देखो तीसरी भूमि में जा रही हैं, और नीचे से प्रथम भूमि से ला रही हैं बाल भोग। हो सकता है तीसरी भूमि में ही रसोई हो, वहीं से फटाफट बना कर ले आते हैं। लाड भाई का जूथा लगा हुआ है सेवा में। और हम सब रूहें मिलकर धनी के साथ बैठे हुए, नवरंग भाई का नृत्य चल रहा है। अभी नृत्य भी चलेगा बाल भोग के बाद। श्रृंगार होती आरती होगी, नवरंग भाई नृत्य करेंगी। सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा इस समय तीसरी भूमि में? किनको पता है। तुम दम में लिए हजूर, यही तो उन्होंने हमें अपने हजूर ले लिया। हम यहाँ भी हैं, वहां भी। मेरी सुरता वहां है तो मैं वहां हूँ। मेरी सुरता 14 लोग में तो 14 लोग। अपना अपना खुद अपना पेपर खुद चेक करे, अपनी परीक्षा पत्र खुद नंबर देवे कि हम किस स्टेज पर। दूसरे से क्या पूछना, वाणी धनी ने दे दिया हमको। तो कहते, राह सहरग से दिखाई नजीक, दई हादिये हकीकत, पुल सराज से फिराए के पहुंचाए अर्श वाहिदत। क्या उन्होंने राह दी, बहुत दूर दूर से दूर है घर परम धाम हमारा, लेकिन कितने नजीक आके बैठे हैं सुंदर सा चीज, सहरग से नजीक, श्वास की नली से भी नजीक। इतने हमारे करीब है वो मेरे धनी। एक पल जब झुकाया सर जरा, और उनको देख लिया। क्या समझेगा ये जमाना कि दिल में ही मेरे धनी बैठे हैं, और मैं उनके दिल में बैठी हूँ। ये सारी हादी ने हकीकत बता दी है खोल खोल कर हमको। और पुल सराज से फिर आए के कर्म कांड की इस भरी दुनिया में, जहां पर कर्म कांड खांडे की धार की तरह लिपटे पड़े थे, हम उसमें से धनी ने हमको निकाल कर वहदत की लीला में जीना सिखाया। उस वहदत में धनी के एक रूप एक स्वरूप, परम धाम के उन 25 पक्षों का एक रस होकर सी। वो परम धाम के 25 पक्ष हमारे अंदर उतर आए, या हम उनके अंदर चले जाए, एक ही बात। याद करना पड़ता है। आज हम पन्ना जी में जाते हैं तो पन्ना जी कहाँ जाएंगे, कौन से कमरे में जाएंगे, फिर कहाँ पर सामान उतारेंगे, कहाँ पर चप्पल उतारेंगे, फिर फट से राजी को प्रणाम जी कराएंगे। याद करना पड़ता है 14 लोग का, बताओ। किसी को याद करना पड़ता है? नहीं याद करना पड़ता। पन्ना जी ऐसे उतरे हुए हैं दिल में कि उनका आकार मेरे अंदर है या मैं वहां हूँ, एक ही बात। इससे ज्यादा वो वाहिदत का क्या एग्जाम्पल हमको दें? कि सतगुरु महाराज हमारे अंदर है या हम उनके अंदर है, एक ही बात। वो हमें याद करते हैं तभी तो हम वहां पे मत्था टेकने जाते हैं। उनको उनकी याद हमको खींच ले जाती है। वो हमें याद करते हैं तब हम उनके पीछे जाते हैं। तो चाहे स्मृति भवन हो, चाहे कहाँ हो, कहीं पे भी घूमने, पूरा परम धाम है। पूरा रतनपुरी अपना है। शेरपुर जाना हो, रतनपुरी जाना हो, पन्ना जी जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, अपने जयपुर के मंदिर में जाना हो, अपने जो जो सुंदर सा जा जाते हैं उनको याद थोड़ा करना पड़ता है कहाँ पर क्या चीज बनी है। सब चीजें साक्षात सामने हैं। तो ये धनी कहते हैं, राह सहरग से दिखाई नजी, श्वास की नली के भी करीब उन्होंने हमको ये इश्क की राह बता दी है। मोमिन चले बिजली की राह। बिजली, देखो सुंदरता जी कितना एग्जाम्पल है वही। वारी वारी जाऊं मैं प्राणनाथ जी के इस बेशक इलम पर, कि इतना सटीक एग्जाम्पल किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी युग में पढ़ोगे, किसी भी काल में पढ़ोगे, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। बिजली की नहीं, बिजली पावर हाउस कहीं पर भी हो, देश विदेश में कहीं पर, शहर में कहीं पर भी पावर हाउस, लाइट आपके पास, बटन टिक करने की भी देर नहीं। सुंदर सा, इतनी फास्ट उसकी गति है। मोमिन भी ऐसे,
मोमिन को भी बटन दबाने की जरूरत है। कौन सा बटन? अपने निस्बत का। ऑन किया और सारी चीजें दिल में उतर। पुलसरात से फिराए के पहुंचाए अर्श वाहिदत। पुलसरात क्या, पहले तो पहले जलाना पैंदा सी, लालटेन लियाओ, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल लगाओ, फिर बाती को सेट करो, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से लालटेन जलता था। और फिर सारी टाइम ध्यान रखो कि लालटेन जल रहा है कि नहीं जल रहा, तेल खत्म तो नहीं हो गया। अब कोई मतलब नहीं। अब पंखा चलाया, सो एसी, बताओ क्या राजी करके और दिखाए हमको संसार में। उन्होंने कौन सी सुविधा हमको नहीं दी? किस लिए? कि हम धनी के करीब रहे, धनी से जुड़े रहे। इनका संसार के एग्जाम्पल ले लेकर इश्क में कितना लाड और प्यार होगा, उस वाहिदत में कितनी मस्ती होगी, जब उस विरह में इतने हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जिस दिन उनकी मस्ती आ गई और उनका इश्क आ गया, तो हम तो गर्क ही हो जाए। इसलिए ये वाहिदत का इलम दिया उन्होंने हमें। वाहिदत का इलम है सुंदर साहब जी। इलम भी कहा गया, वाहिदत, इश्क का इलम है, वाहिदत का इलम। खिलवत में एक प्रकरण आता है वाहिदत का इलम। ऐसे परदेश में बिठाए के इन विध लिखी गुहाए, इन धनी की गुहाई ले ले हाय हाय उड़त नारवा। धनी हमको गुहाइयां दे, वास्ता दे रहे हैं, अब तो मेरे इश्क का वास्ता तेरे को, अब तो आ जाओ बस। और तेरे को कितने इश्क की गवाहियां दूं। कहते हैं ना सुंदर सा जी, सारी जिंदगी लग गई प्रमाण देते देते। हम इस घर के हैं, हम इस संसार के, लेकिन ये संसार वाले नहीं मानते कि हम इनके हैं। लेकिन देखो ये संसार वाले कैसे, इनको रात दिन गवाही देनी पड़ती है। हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, हम आपका ये करते हैं। लेकिन फिर भी ये संसार वालों के ऊपर असर होता नहीं। काश हमने धनी को ही देख लिया होता। धनी हमको गवाहियां गुवाहियां दे रहे, वास्ता दे रहे, देख मैंने तेरे लिए ये किया, देख मैं तेरे लिए यहाँ आया, देख श्यामा जी को भेजा, देख तेरे लिए तारतम भेजा, देख तारतम का तारतम भेजा। फिर भी नहीं तेरी बुद्धि खुलती कि तेरे धनी के अलावा और कोई इस ब्रह्मांड में नहीं, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। कब समझ में आएगी? वो कहते हैं इन धनी की गुहाइयां ले फिर भी अरवा नहीं उड़ती। कैसे ढीठ हुए बैठे हैं, कैसे हम सखत हृदय हो गए, दिल पर आती ही नहीं कोई बात। ये धनी हमको अपनी खुद वास्ता दे दे, बस कर करूँ। अब तो चलो, अब धनी, अब रू भी कहने लग पड़ी, बस धनी अब नहीं संसार में, बहुत देख लिया संसार। अब किसी को और को चाहिए मुक्ति नहीं, हमें चाहिए, हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए। हमें निकाल लो भाई इस संसार से, ऐसा गंदा संसार। जीवन खत्म होने को आया, परंतु हमें समझ नहीं, मेरा अपना जीवन खत्म होने को आया, लेकिन फिर इस संसार के पीछे रो रहे हैं। तो लानत है धनी की, लानत हमको मिलेगी, मिलनी ही है हमको लानत, घर जाकर परम धाम। कि देखो मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता था, तुम्हें संसार के पीछे, ऐसे नश्वर संसार के पीछे जिसका अंत ही दुख है,